हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 1 सितंबर से लेके और 6 सितंबर के बीच में वो कौन सी स्थितियां जो आपके जीवन में बनने वाली हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को चंद्रमा का राशि परिवर्तन रात्रि 21:47 यानी रात्रि को 9:47 में होगा सिंह राशि पर। यह सूर्य की राशि है और सूर्य यहाँ पर खुद विराजमान है और यहाँ पर बुध भी विराजमान है वक्र अवस्था में। तो बुध और सूर्य के साथ युति भी करेंगे और फिर इसके बाद 4 तारीख को सुबह 9:54 पर कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और फिर 6 तारीख को रात्रि 11 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। तो हम सिंह राशि में और कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, इनकी दोनों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या फल आपको मिलने वाला है। इससे जो योग बनने वाले हैं उनकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, ये समझेंगे। सबसे पहले हम सिंह राशि में जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते, फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि में गोचर करते हुए सूर्य के साथ युति करेंगे, जिससे अमावस्या योग का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि अब अमावस्या आने वाली है और बुध भी होंगे, इसलिए निपुण योग का भी निर्माण हो जाएगा। और चंद्रमा देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए सुख भाव के अधिपति होते हैं और आपके पंचम भाव और फिर षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव में गोचर करते हुए ये चंद्रमा आपके जीवन में यहाँ पर स्थिति ये बनने वाली है कि थोड़ा कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, क्योंकि अमावस्या योग भी बनेगा। थोड़ा इस समय आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा, क्योंकि आपका मन बेचैन रह सकता है, आपका मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ भटक सकता है, तो अपने मन को स्थायी रखना होगा। दूसरी बात, इस समय आपको कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, और खासकर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो या अन्य ऐसे काम, और कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, इन सब में इन्वेस्ट करने से थोड़ा आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा बेहतर तो है, परंतु सावधानी के साथ मानसिक तनाव से बाहर रहें और अपने मन को स्थिर रखते हुए आप अपने अध्ययन में समय लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि निपुण योग भी बनने जा रहा है, जो कि बुध और चंद्रमा आपस में भले शत्रुता रखें, परंतु चंद्रमा शत्रु नहीं मानते हैं बुध को, बुध भले मानते हैं। इसलिए ये निपुण योग कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को, यदि आप मन को स्थिर करते हुए और अपना मन पढ़ाई में लगाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ में बात की जाए तो लव पार्टनर के ऊपर ये समय काफी ज्यादा प्रभावी होगा। लव पार्टनर का मन यहाँ पर बहुत ज्यादा विचलित हो जाएगा और विचलित होने का कारण हो सकता है आकर्षण, यानी कि भले आप लव पार्टनर हैं परंतु आपका मन और की, समझिए कि चाहे पुरुष हो तो महिला के प्रति और महिला है तो पुरुष के प्रति, अन्य, आप तो पार्टनर हैं ही परंतु अन्य के प्रति आकर्षण यहाँ बढ़ेगा। इससे थोड़ी सी स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। तो आपको आकर्षण से यदि आप बच जाते हैं इस समय, तो फिर इस समय को संभाला जा सकता है। तो लव पार्टनर के लिए बहुत श्रेष्ठ समय नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपके आय में वृद्धि होगी, परंतु आय में ये जो सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर है, यानी कि 1 सितंबर से लेके और 4 सितंबर के बीच का जो समय है, रात्रि में 1 सितंबर से मैंने बताया और 4 सितंबर तक सुबह, मतलब सुबह ही समझिए 10 बजे लोग सुबह ही मानते, काम ही लोगों को चालू होता है। तो इतने समय का ध्यान रखना कि इस समय आपके इनकम में थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहेगा, इसलिए आपको फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं न कहीं से धन आगमन के रास्ते इस समय आपको खुलते हुए दिखाई देंगे और यही समय होगा जिस समय कई सारे ऐसे काम
जो कि अभी नहीं हो पा रहे थे, परंतु इस समय आप अपने बुद्धिमता के प्रभाव से, अपने निर्णयों के प्रभाव से आप बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर सकेंगे। यानी कि कहा जाए कि जो बड़े काम बहुत मुश्किल लग रहे थे, ऐसे काम कोई, तो वो अब बड़े आसानी से हो सकेंगे। परंतु इसमें सबसे मेन बात जो थी मैंने बताई आपको कि ध्यान रखना अपने मन को स्थिर रखने में। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि कन्या राशि में जैसे ही चंद्रमा जाएंगे तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है कन्या राशि में और चंद्रमा भी गोचर करेंगे। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है जिन लोगों को मानसिक तनाव अक्सर रहता है या डिप्रेशन की स्थिति पहले से है, तो लोगों को इस समय मानसिक तनाव ज़्यादा हो सकता है, जिससे कुछ लोग डिप्रेशन की स्थिति में जाएं, या मतलब बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए, सर दर्द होने लगे, सर से संबंधित समस्याएं होने लगे, है ना। तो ये ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और साथ में सर्दी जुकाम आदि चंद्रमा से संबंधित कई तरह की बीमारियां, और इस समय कई बार ये भी स्थिति बन सकती है कि बीमारियां समझ में ना आए, परंतु तकलीफ तो है ही है, पर समझ में नहीं आ रहा कि तकलीफ क्या है, तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा इस समय आपको, यानी कि 4 तारीख को कहना चाहिए कि 9:54 समझिए कि आप 10 बजे से ले लीजिए, तो 10 बजे से लेके 6 तारीख को रात्रि 11 बजे तक ये जो समय है, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी से बात ब्यात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको, थोड़ा बात ब्यात से जितना बच जाए उतना ही अच्छा है। और पैसे का देन लेन करने से बचें। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो कोशिश करें तारीख आगे हो जाए तो वो कर लीजिए। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको उलझना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक बात जरूर है कि जो लोग विदेश यात्रा करने के लिए तत्पर हैं उनको एक बार मौका मिल सकता है, या स्वदेश आने के लिए आप प्रयासरत हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, परंतु यहाँ से विदेश जाने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा। यानी कि ऐसे समय में क्या होता है, जब चंद्रमा आपका पीड़ित होता है और खासकर चंद्रमा आपके सुखेश कहलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विदेश गमन के लिए काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। तो देखा जाए तो पहले ये जो कुछ दिन हैं, 2-3 दिन तो ये तो ठीक है, परंतु फिर इधर थोड़ा समय अनुकूल नहीं है जब ये चंद्रमा कन्या में गोचर करेंगे, जो कि अब देखा जाए कि जितना आप डीप में जाएंगे तो इसमें से कुछ लाभ मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बस नुकसान ही नुकसान है। तो लाभ की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक तो बेनिफिट ये है कि जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको बेनिफिट होगा। दूसरा, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापारी हों, जॉब करते हो या किसी भी तरह धन आगमन वहाँ से करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। परंतु बात तो वही है कि जब ग्रहण योग है तो कहीं ना कहीं भले कुछ लाभ हो, परंतु उसमें समस्याओं के साथ लाभ होगा, यानी कि संघर्ष के बाद सफलता, तो वो वाली स्थिति है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने मन को बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होने देना है, स्थिर रखना है। तो इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं, इसके लिए भोलेनाथ की आराधना बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ की आराधना यदि करें तो चंद्रमा केतु जितने भी हैं सभी ग्रह अनुकूल होंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय लेना चाहते हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद ही कोई भी निर्णय लें, क्योंकि आधा प्रभाव ये गोचर का जो आपने सुना और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।